इस वक्त जितने भी लोग मार्केट में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप टेक्निकल एरर कहाँ पर कर रहे हैं। हम रफली अंदाज़ा लग रहा है कि 712 से लेके आज के इस दौर तक, अभी तक 2023 तक, अराउंड अगर हम समराइज करें टॉपिक्स को, तो भाई कम से कम वहाँ पे 200 से 250 टॉपिक्स होंगी, 300 टॉपिक्स होंगी। मतलब आप लोगों ने CSS की तैयारी की होगी, मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी की होगी, एक टॉपिक को समझने के लिए, सही से उनके नोट्स बनाने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, किसी से सुनने के लिए, मतलब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम इकट्ठे करें तो मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड है कि आप एक लेक्चर को, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। अगर वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे मैं आपको लेक्चर दूंगा तो उस पूरी एरिया को मैं डिफाइन करने में शायद मुझे कोई 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। 40 से 50 मिनट के बाद आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना होता है। नोट करने के बाद आप लोगों को ये भी लगता है कि भाई थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन कहीं से निकाली जाए। अब अगर हम इस तरीके कार से हम जा रहे हैं तो इस तरह के हमारे पास 100 से 200 250 टॉपिक्स हैं। अगर हम एक घंटा मैक्सिमम एक घंटे की हम बात करते हैं, मतलब ओवरऑल जो इसको जो समराइज करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली, वो तो कोई 2 से 3 घंटा एक टॉपिक के ऊपर लगेगा। जैसे अगर हम वो मुनज़्ज़म तौर पे टेबल पे बैठ के काम करें। अब पूरे सिलेबस की इस पूरे मामले को हम देखें कि हमें कोई 300 घंटे रिक्वायर्ड है इस तरह के काम करने में। अगर कोई बंदा आपको पढ़ा रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद आप उन MCQs को वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और अब आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। ओ भाई, खुदा को माने, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर 4 सालों में अपनी डिग्री में, 2 साल की डिग्री में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप 1 महीने में भी आप कुछ नहीं पढ़ सकेंगे। और अभी भी आपके पास वक्त ये है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, अगर कोई ऐसा बुक हो, कोई ऐसा मटेरियल हो जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे कि भाई वहाँ पे जो मिलिट्री एक रीज़न था, मतलब इस पूरी डिस्टर्बेंस के पीछे, उसमें जो उनका मिलिट्री का तादाद था वो 3,15,000 फौजी थे या जो थे। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन, इस तरह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप 20 मिनट में ग्रैस्प कर सकते हैं पूरी टॉपिक की। और उस टॉपिक को आप 3 से 4 बार उसको पढ़ सकते हैं, उसकी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन को 10 से 20 मिनट के अंदर। और इसी तरह आपने इस बात को समझना है कि कम से कम आपको कोई 8 से 10 हज़ार MCQs, इस तरह की बुलेट MCQs जो हैं, बुलेट इन्फॉर्मेशन आपने इस पूरे सब्जेक्ट से निकालनी, और ये मुकम्मल तौर पे पॉसिबल है कि 10-15 दिन में हम निकाल लें। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं, 4 से 500 MCQs आप अपने पेजेस निकालें, पेजेस पे काम करें। मेरे पास अभी भी पड़े, जब मैं लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था तो 300 से 400 MCQs मैं फेयर बनाता था, मतलब उन पे काम करता था हर रोज़ की। वैसे भाई ये मतलब इस एरिया से मैंने निकाले। उससे रिलेटेड और भी MCQs होते थे जो मैं सिर्फ जनरल रीड करता था। जब मैं दूसरे दिन अपनी तैयारी पे शुरू करता था तो उस पूरे मामले को रिवाइज करने के बाद मैं आगे जाता था। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। अब आप यही सोचेंगे कि भाई मटेरियल कहाँ से आए। मैं पूरे भरोसे और पूरे एतबार के साथ कहता हूँ आप लोगों को कि पूरे पाकिस्तान की मार्केट में, अब पाकिस्तान की मार्केट में जो सबसे 2 बड़ी मार्केट्स हैं वो 2 हैं। एक है लाहौर और दूसरी है कराची में, उर्दू बाज़ार। आप लोग परचेज़ करते हैं, मैं पब्लिकेशन वालों के साथ होता हूँ, और पूरे पाकिस्तान की जितने भी शॉप्स हैं, छोटी-छोटी मार्केट्स हैं, यहाँ से किताब जाते हैं वहाँ पे। आपने अगर कोई बेहतरीन किताब कोई ढूँढना है तो आप इन 2 मार्केट में चले जाएँ, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कौन सी किताब आए हुए हैं पर्टिकुलर रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज़। पर इसको याद रखें, ये बुक देख लें। आपको इस तरह का बुक पूरी मार्केट में, पाकिस्तान स्टडीज़ में कहीं पर भी आपको ये इस तरह का किताब नहीं मिलेगा। अब इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि ये कैसे और क्यों, और इस किताब की इम्पोर्टेंस क्या है। इस किताब की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें अराउंड 15,000 MCQs हैं, 220 पेजेस पे समराइज्ड है।
इस एग्ज़ाम की, इस किताब की वर्थ इतनी है कि अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप किसी एक बंदे से उसका इंटरव्यू पूछें और उसके बाद इस किताब को जाके, उस एरिया को देखें जाके, एक सवाल भी इस किताब से बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये आपके इंटरव्यू के लिए भी ठीक ठाक तरीके से मुफीद है। और उसके अलावा इसका जो दूसरा रिकॉर्ड है इस किताब का, वो ये है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इस एग्ज़ाम में इस किताब ने अराउंड 30 इट हैड क्रॉस 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। आपके एग्ज़ाम में इतने सवाल इस किताब से लगे हुए हैं। और उसके अलावा इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, दैट्स ओके, इट्स योर कॉल। पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आप मिस करेंगे। आपको लगेगा कि भाई एक मतलब सस्ती सी किताब थी, हम शायद ये रिस्क ले लेते तो बेहतर थी। और जितने भी अभी इस वक्त मार्केट में किताब चल रहे हैं, कोई भी इसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान स्टडीज़ का। अगर वो कम्पीट कर पाते, अगर उनके किताबों से इस तरह का कोई एग्जाम में उनके सवाल आते, तो वो तो स्पॉन्सर्ड है, तो पूरे पाकिस्तान को बताते कि भाई हमारा किताब की इतनी वर्थ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लिहाजा आपसे आपको सजेशन भी यही है कि इस किताब को सही से आप पढ़ें। और इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है इस किताब को।